मेरा नाम सीता अनिल पतालवंशी है। मैं तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। मैं कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, मैं वो बताने का वर्णन कर रही हूं गुरुदेव। मेरी बेटी जो कि 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, एक बार शिवियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। कथा का पंडाल एक पंडाल नहीं, शंकर का कैलाश धाम है। वहां बैठकर जो मांगा जाए बाबा उसको दिल से देता है। चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए आए और दूसरी कथा हमने आकोला की सुनी। आकोला की कथा में हमने विनती करी। देखिए गुरुदेव, पहली कथा जब सीहोर सुनने के लिए गए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां विनय कर कर आए थे और बाबा से प्रार्थना कर कर आए और बेटी ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा। बेटी ने कहा एग्जाम तो ठीक नहीं गया, रिजल्ट क्या आएगा भोलेनाथ जाने। हमने कहा अब रिजल्ट कब आने वाला है, उस समय पर अपन कथा के पंडाल में ही बैठे रहेंगे। चल कथा सुनने के लिए। दूसरी कथा में जब रिजल्ट आने वाला था तो हम अकोला की शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर दोनों माँ बेटी कथा सुन रहे थे। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा बाबा है जो कथा के पंडाल से कभी खाली नहीं भेजता। मेरी बेटी का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहां तक बुलाता ही नहीं।